नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, राजस्थान का भूगोल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारी पहली क्लास है राजस्थान के भूगोल से संबंधित। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम राजस्थान की उत्पत्ति को देखते हैं कि राजस्थान का निर्माण, राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में क्या विचार है। आखिर राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, राजस्थान कौन से भाग का हिस्सा है, ये सब कुछ हम देखते हैं। छोटी सी वीडियो, राजस्थान की उत्पत्ति। ठीक है, एक भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है अल्फ्रेड वेगेनर। अल्फ्रेड वेगेनर के अनुसार एक कोई बड़ा सा एक भाग था, एक महाद्वीप था। सॉरी, ऐसे करके कोई एक महाद्वीप था और एक महासागर था। ठीक है, तो ये तो लैंड भाग था, लैंड पोर्शन था, स्थलीय भाग था, स्थलीय भाग। ठीक है, लैंड पार्ट। और ये था, ये वाटर एरिया था, समुद्री एरिया था। ये जो स्थलीय भाग था इसका नाम था पेंजिया। पेंजिया, पेंजिया महाद्वीप, पेंजिया कॉन्टिनेंट। और ये जो जलीय भाग था इसका नाम था पैंथालासा महासागर। ठीक है, ये जो जो वाटर एरिया था ये 71% भाग पर था और ये जो लैंड पार्ट था ये 29% भाग पर था। ठीक है, तो एक कोई महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया और उसके चारों तरफ एक विशाल महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा महासागर। किसके अनुसार है? ये अल्फ्रेड वेगेनर के अनुसार है। ठीक है, 71% भाग पर यह महासागर था और 29% भाग पर स्थलीय भाग था जिसका नाम था पेंजिया। इसका जो मूल महासागर था वो था प्रशांत महासागर। मूल महासागर क्या था? प्रशांत महासागर, पैसिफिक सी। तो अगर आपको पेंजिया की डेफिनेशन या परिभाषा लिखनी हो तो एक शॉर्ट रूप में हम लिख सकते हैं कि अल्फ्रेड वेगेनर के अनुसार महाद्वीपों के संयुक्त रूप को पेंजिया कहते थे, जो कि 29% भाग पर स्थित था और जिसके चारों तरफ पैंथालासा नामक एक महासागर था जिसका मूल महासागर प्रशांत महासागर था। ठीक है, ये पेंजिया की परिभाषा हो गई। अगर आपको पैंथालासा की डेफिनेशन लिखनी, परिभाषा लिखनी है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बस ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं कि महासागरों के संयुक्त रूप को क्या नाम, पैंथालासा कहते थे और इसका जो मूल महासागर था वो प्रशांत महासागर था जो 71% भाग पर स्थित था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कालांतर में एक लंबे समय के बाद ये जो भाग था ये दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ये जो लैंड पार्ट था, ये पेंजिया था, जो महाद्वीप था, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो आगे चलते हैं हम। पेंजिया 29% भाग पर था और ये जो पैंथालासा महासागर था ये 71% भाग पर स्थित था। ये जो पैंथालासा है इसका जो मूल महासागर है वो प्रशांत महासागर है।
जैसा कि मैंने बताया कि कालांतर में लंबे समय के बाद ये जो पेंजिया महाद्वीप था ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, एक तो हो गया नॉर्थ और एक हो गया था साउथ पार्ट। ठीक है, ये दक्षिण भाग, ये उत्तरी भाग था। इसके जो बीच में था वो था 33 सागर या भूषण नदी। ये दक्षिणी भाग है और ये उत्तरी भाग है। ये संपूर्ण क्या है, पेंजिया महाद्वीप है ना। पेंजिया महाद्वीप, पेंजिया कॉन्टिनेंट। ये उत्तरी भाग था, इसका नाम था अंगारा लैंड। ये इसका एक नाम और है लोरेशिया। और जो दक्षिणी भाग था इसका नाम था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, दोनों ही स्थलीय भाग है। नाम क्या है, जैसे कि आपको पता है लैंड लिख रखा है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। इसके जो बीच में था वो था 33 महासागर या भूषण नदी। 33 महासागर। ये इसका एक नाम और मिलता है भूषण नदी। हमारा जो इंडिया था वो ये गोंडवाना लैंड था, इसका भाग था। ये हमारा इंडिया था, ऐसा मान लो। ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया। तो इंडिया हमारा गोंडवाना लैंड और 33 सागर का पार्ट है। यानी कि इंडिया का जो निर्माण है उसमें 33 सागर और गोंडवाना लैंड का की भूमिका है। अगर जब इंडिया हमारा क्या नाम है दक्षिणी भाग था जो कि गोंडवाना लैंड था उस पर स्थित था, तो राजस्थान की भी अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में भी गोंडवाना लैंड और 33 सागर के कुछ भूमिका है कि इन दोनों के संयुक्त रूप से या इन दोनों से हमारे राजस्थान की कुछ स्थिति, कुछ पर्वत है, कुछ पठार है, कुछ मैदान है, उनका निर्माण हुआ है। तो वो देखते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का संबंध किससे, गोंडवाना लैंड और 33 सागर से। अंगारा लैंड से हमारा कोई संबंध नहीं है। अंगारा लैंड हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित था। जैसे ये हिमालय हो गया, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया हो गया, ये हिमालय, ये इधर अंगारा लैंड था। हमारा जो इंडिया था वो गोंडवाना लैंड पर स्थित था। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बताया था मैंने गोंडवाना लैंड, एक बताया मैंने 33 सागर। ठीक है, ये जो गोंडवाना लैंड था एक कठोर भाग था, यहाँ पर पर्वत थे, पठार थे, एक कठोर भाग था। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड से हमारे राजस्थान के अंदर 2 मेजर पार्ट है। एक तो आपको पता है राजस्थान के पास ओल्डेस्ट माउंटेन हिल्स है, अरावली पर्वतमाला है। तो उसका जो निर्माण है, उसका जो अवशेष है वो गोंडवाना लैंड के कारण हुआ है, यानी कि गोंडवाना लैंड के भाग है। ठीक है, ऐसे समझना। एक तो अरावली पर्वत, अरावली पर्वत और एक हाड़ौती का पठार, दोनों कठोर भाग है, पर्वतीय भाग है। तो इनका निर्माण, ये इनका जो उत्पत्ति में जो भूमिका है वो गोंडवाना लैंड की है। ये गोंडवाना लैंड के पार्ट है। ठीक है, 33 सागर की बात की जाए तो ये एक जलीय राशि थी, लेकिन कालांतर में सूख गया और इसके द्वारा हम राजस्थान के
एक तो मरुस्थल पढ़ते हैं कि मरुस्थल है जो तैतीस सागर का भाग है जो कि पश्चिम में स्थित है, डेजर्ट। तो मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। और एक हो गया पूर्वी मैदान, ईस्टर्न प्लेन। ये तैतीस सागर के भाग है, ठीक है। गोंडवाना के राजस्थान के अंदर दो भाग है, एक तो अरावली पर्वतमाला जो कि प्राचीनतम पर्वतमाला है, और दूसरा है हाड़ौती का पठार जो कि राजस्थान के दक्षिणी या पूर्वी, कुछ भाग पूर्वी में तो मेनली दक्षिणी भाग में स्थित है। तैतीस सागर से राजस्थान के दो मेजर पार्टों का निर्माण हुआ है, एक तो मरुस्थली जो कि डेजर्ट है, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल है, बहुत बड़ा महान भारतीय मरुस्थल। और दूसरा है पूर्वी मैदान, राजस्थान के जो पूर्व में जो मैदान है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जो एरिया है उधर जो उनका जो निर्माण है वो तैतीस सागर के भाग है, ठीक है। अगर हम भारत की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इनको देखते हैं, इंडिया की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों भारत के प्रायद्वीपीय पठार के हिस्सा है इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इंडिया के ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगर हम मरुस्थल और पूर्वी मैदान को देखते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों भारत के उत्तर विशाल मैदान के भाग है, उत्तर विशाल मैदान के भाग, ठीक है। ये इंडिया के अकॉर्डिंग हो गया। तैतीस सागर के दो भाग है राजस्थान के अंदर, एक तो मरुस्थलीय, एक पूर्वी मैदान, ये तैतीस सागर के भाग है। इंडिया के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो भारत के भूगोल के अनुसार ये दोनों उत्तर विशाल मैदान के भाग है। वहीं अगर अरावली और हाड़ौती की बात की जाए तो ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में बता देता हूँ कहाँ पर, एक बार ये आधा मैप है ना इंडिया का, पूरा नहीं है। तो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। आपको पता है ये गुजरात है, इसके ये जो वाला भाग है ये राजस्थान है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग है कौन कौन से, एक तो हाड़ौती का पठार और एक दूसरा अरावली पर्वत, सॉरी। तो ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और वैसे देखें तो हमें गोंडवाना लैंड के भाग है। उधर हम बात की जाए तैतीस सागर के तो दो भाग है, एक तो मरुस्थल और एक पूर्वी मैदान, ईस्टर्न प्लेन और डेजर्ट। भारत के भूगोल के अंदर देखते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ये दोनों उत्तर विशाल मैदान के भाग है, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, राजस्थान किस किस का भाग है, ठीक है। इनको अच्छे से समझ लेना आप। अब बात की जाती है राजस्थान की स्थिति, राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है, राजस्थान की क्या स्थिति है, ठीक है। हमने राजस्थान की उत्पत्ति देख ली, एक पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब हम दूसरा पॉइंट कवर करते हैं। राजस्थान की स्थिति, ठीक है। तो ये अर्थ मान लो, पृथ्वी है, अर्थ ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, ये, ठीक है। कौन सी रेखा है, 0 डिग्री। ये अक्षांश रेखा बोलते हैं इनको, जो कि सॉरी, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है, ये विषुवत रेखा है। इक्वेटर लाइन है, ये रेखा पूरी पृथ्वी को, ये पूरे ब्रह्मा, आप कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी को दो भागों में काटती है, एक तो उत्तर और एक दक्षिण, ठीक है। तो हमारा जो राजस्थान है वो इक्वेटर लाइन के ऊपर स्थित है। ये फिर हमारा इंडिया है वो भी कहीं ना कहीं इससे ऊपर है। इंडिया हमारा इक्वेटर लाइन के नीचे नहीं है। हमारा जो इंडिया है, मैं यहाँ पर इंडिया बना देता हूँ, ये हमारा इंडिया है,
ये इंडिया है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर लाइन के ऊपर है, यानी कि इक्वेटर लाइन हमारे इंडिया से बहुत नीचे होकर निकलती है। मान लीजिए ये इंडिया है, तो हमारी जो इक्वेटर लाइन है वो यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो राजस्थान तो यहाँ पर है, तो राजस्थान से तो वैसे ही बहुत दूर है इक्वेटर लाइन, ठीक है। तो ये उत्तर में स्थित है। अगर हम अक्षांश, इनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, ठीक है। ये अक्षांशीय रेखा है, अक्षांशीय रेखा है। तो अक्षांशीय रेखाओं के अनुसार राजस्थान उत्तर में स्थित है, ठीक है। उत्तरी उत्तरी दिशा में स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये अक्षांशों के आधार पर मान लो ये राजस्थान है, ठीक है। देशांतर ये फिर एक अलग से बताता हूँ। ये अर्थ है, पृथ्वी है। जो देशांतर रेखा है, जो अक्षांशीय रेखा है, वो तो उत्तर से पश्चिम के बीच स्थित है, यानी कि एक उत्तरी भाग और एक दक्षिण भाग में विभाजित बांटती है पृथ्वी को। लेकिन जो देशांतर रेखा है ये उत्तर से दक्षिण के मध्य स्थित है, ऐसे ही। ये खड़ी है और ये आडी है, ऐसे समझ लेना। इनका नाम है जीएमटी, ग्रीनविच ग्रीनविच रेखा। ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इनको बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं, ठीक है। देशांतरीय रेखा, ठीक। इसके अनुसार, देशांतरीय रेखाओं के अनुसार राजस्थान पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर राजस्थान, ये राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान हो गया। यानी कि ये अक्षांशीय रेखाएं आडी होती है ऐसे, और जो देशांतर रेखाएं होती है, जो जीएमटी होती है, इनको हम मानक समय रेखा भी कहते हैं, जो समय बताती है। और ये होती है ऊपर से नीचे ऐसे खड़ी, ठीक है। ये खड़ी लाइन है, ये आडी लाइन, आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो अक्षांशीय रेखाओं के अनुसार राजस्थान उत्तरी भाग में स्थित है, और देशांतर के अनुसार राजस्थान पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति अगर अक्षांश के अनुसार आ जाए, ओनली अक्षांश के अनुसार, तब लिखनी पड़ेगी अपन को उत्तर दिशा में, ठीक है। अगर देशांतर के से पूछे कि राजस्थान कौन सी देशांतर पर स्थित है, आपको पता है ये देशांतर रेखा है, ये पूर्व में स्थित है। ये राजस्थान पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगर दोनों को संयुक्त पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान की स्थिति है, ठीक है। ये हमारा राजस्थान की स्थिति को लेकर क्लियर है। आगे देखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अक्षांशों के अनुसार, अक्षांशीय अक्षांशीय रेखा के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश। उद्देशांतरों के अनुसार पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। तो ये होगी हमारी अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के अनुसार राजस्थान की स्थिति। अक्षांशों के अनुसार राजस्थान उत्तर में स्थित है, और देशांतरीय रेखाओं के अनुसार राजस्थान पूर्वी भाग पर स्थित है। अब हम इंडिया के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इंडिया के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत के कौन से भाग पर राजस्थान की स्थिति है, कौन सी दिशाओं के अंदर है। तो मैं इंडिया का मैप बना देता हूँ एक बार, जैसा बनता है। छोटा बनाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है।
ठीक है। ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया। आपको पता है राजस्थान कहाँ पर है, ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है। ये पता वो, ये गुजरात है, ये राजस्थान हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ हो गई और ये साउथ हो गई। तो राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है इंडिया के अकॉर्डिंग, उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है, ये उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो तीन स्थिति होगी राजस्थान की, कहाँ पर स्थित है राजस्थान, तो भारत के अकॉर्डिंग उत्तर पश्चिमी भाग पर, ठीक है। ये राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान की तीन स्थिति याद रख लेना बेसिकली। अक्षांशों के अनुसार राजस्थान उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, देशांतरों के अनुसार राजस्थान पूर्वी देशांतर पर स्थित है और इंडिया के अकॉर्डिंग उत्तर पश्चिम भाग पर स्थित है। ठीक है, अक्षांशों के अनुसार उत्तरी अक्षांश पर है, यानी कि ये अक्षांशीय रेखाएं होती है खड़ी वाली, यहाँ पर राजस्थान है। देशांतरों के अनुसार यहाँ पर राजस्थान है और इंडिया के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता चुका अभी। तो ये राजस्थान की स्थिति को लेकर हमारा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम। अब राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। ठीक है, तीसरा बिंदु देखते हैं हम, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ये राजस्थान, ठीक है, ये उत्तर, ये पश्चिम, सॉरी ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर हो गया और ये साउथ सदर्न पार्ट, दक्षिणी भाग। ये राजस्थान की अक्षांशीय रेखाएं हो गई। सॉरी, ठीक है, ये अक्षांशीय रेखा है राजस्थान की। कितनी है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर उत्तर में 30 डिग्री 30 12 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, दोनों में एन आएगा, उत्तरी अक्षांश है। 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान स्थित है। ये अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का। अगर इस 23 3 से लेकर 30 12 के मध्य अगर हम डिस्टेंस देखें, दूरी देखें, तो ये हमारी आती है 826 किलोमीटर, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। ये हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार वो कितने किलोमीटर में स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि 826 किलोमीटर पर स्थित है। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर राजस्थान की जो उत्तरी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान की स्थिति है, और दोनों के मध्य 826 किलोमीटर का डिफरेंट है, 826 किलोमीटर की दूरी दोनों के मध्य, दोनों के बीच, ठीक है। तो ये हो गई अक्षांशीय रेखाएं अक्षांशों के अनुसार। ये देशांतर रेखाएं हो गई, जो कि 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट,
69 से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ईस्ट। दोनों में इधर भी पूर्वी आएगा, इधर भी पूर्वी आएगा, इधर भी उत्तरी आएगा, इधर भी उत्तरी आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होने का है। तो ये कौन सी रेखा है राज? ये देशांतर रेखा है। ठीक है, इस इनके जो बीच की जो दूरी है, ये आप कह सकते हो कि उत्तर पूर्व से पश्चिम कह सकते हो, या फिर 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर जो देशांतर रेखा है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच राजस्थान की जो स्थिति है, जो किलोमीटर है, वो आता है 826 से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा, 869 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान पूर्व से पश्चिम के बीच राजस्थान के किलोमीटर कितना है? 869। उत्तर से दक्षिण 826 है। तो दोनों के बीच कितना का डिफरेंट हुआ? 43 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों अक्षांशों के बीच अगर हम कंपैरिजन करें तो कितने का अंतर आता है? 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच कितना अंतर है? तो यहाँ आता है 7 डिग्री। आप कम कर सकते हो, 30 12 में से 23 3 घटा दो, आ जाएगा। तो 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इनका अंतर है। अगर हम इधर देखते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर देखते हैं, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट आता है 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, इसका अंतर आता है। तो ये देशांतरीय अंतर हो गया, ये हमारा अक्षांश अंतर हो गया। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। दोनों के बीच कितना डिफरेंट है? 43 किलोमीटर, 43 का अंतर है। ये आपको मान याद रखना पड़ेगा। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच राजस्थान की स्थिति है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ। एक बार मैं फास्ट रिवीजन कर दूंगा तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। दोबारा बना देंगे। ठीक है, ये राजस्थान हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। मैंने अभी आपको अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार राजस्थान की जो किलोमीटर्स है उत्तर से पश्चिम में कितना है, उत्तर से दक्षिण मैंने बताया आपको 826 है, पूर्व से पश्चिम 869 है। अक्षांश विस्तार मैंने बताया आपको 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 69 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थिति है राजस्थान की। अब राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं कि राजस्थान की जो पूर्वी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया? ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कितना बताया मैंने? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो ये पूर्वी बिंदु हो गया, ये पश्चिमी बिंदु हो गया, ये उत्तरी बिंदु हो गया और ये दक्षिणी बिंदु हो गया। तो पूर्व में राजस्थान की अगर बात की जाए तो पूर्व बिंदु आता है राजस्थान का, वो आता है सिलाना
सिलाना गांव धौलपुर के अंदर, ठीक है। तहसील है राजाखेड़ा तहसील। तो राजाखेड़ा तहसील के अंदर एक गांव का नाम है सिलाना गांव, धौलपुर के अंदर स्थित है, जो कि राजस्थान के बिल्कुल पूर्वी ईस्टर्न भाग पर स्थित है, यानी कि बिल्कुल यूपी की बाउंड्री पर स्थित है। तो ये पूर्वी बिंदु हो गया। वहीं पश्चिमी बिंदु की बात की जाए राजस्थान के, तो वो आता है, आपको पता है यहाँ पर जैसलमेर है, तो वो है कटरा गांव, सम तहसील पड़ती है। वहाँ पर जैसलमेर के अंदर है। ये राजस्थान का बिल्कुल पश्चिमी बॉर्डर एरियाज है। सम वैसे भी अपने सैंड ड्यून के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं। और जो उत्तरी भाग है, आपको पता है यहाँ पर श्रीगंगानगर जिला है, यहाँ पर है कोणा गांव, श्रीगंगानगर, कोणा विलेज, वहाँ पर है तो श्रीगंगानगर। दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो आपको पता है यहाँ पर बांसवाड़ा जिला है, और ये आता है बोरकुंड गांव, कहाँ पर है, बांसवाड़ा जिले के अंदर, ठीक है। तो ये राजस्थान के पूर्वी बिंदु हो गए, पश्चिमी बिंदु हो गए, उत्तरी बिंदु हो गए और दक्षिण बिंदु हो गए, ठीक है। पूर्वी बिंदु राजाखेड़ा तहसील का सिलाना गांव है, पश्चिमी बिंदु सम तहसील का कटरा गांव है, जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है। वहीं अगर उत्तरी बिंदु पूछी जाए तो कोणा गांव है, श्रीगंगानगर है, और दक्षिणी है वो है बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। फिर राजस्थान से एक महत्वपूर्ण एक ट्रॉफिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भी निकलती है, और राजस्थान के कुछ माइनर पार्ट जो कि दक्षिणी भाग है उससे थोड़ी सी छू के निकलती है। मान लीजिए ये कर्क रेखा, ठीक है, ये क्या है 23.5 डिग्री, ये इसका नाम है कर्क रेखा, ट्रॉफिक ऑफ कैंसर। और ये राजस्थान के मेजर पार्ट जो कि दक्षिणी भाग है राजस्थान का, उसके 2 जिलों से निकलती है। जो मेजर जिला है, जो बड़ा मात्रा में, वो तो निकलती है बांसवाड़ा से मैक्सिमम, और न्यूनतम निकलती है यहाँ पर है डूंगरपुर, ठीक है। तो राजस्थान के 2 जिलों से क्या नाम है कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो राजस्थान के कौन से जिलों से निकलती है कर्क रेखा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जिसमें से बांसवाड़ा में सर्वाधिक विस्तार है कर्क रेखा का, डूंगरपुर में छोटा सा माइनर पार्ट है। अच्छा, कर्क रेखा की राजस्थान के अंदर लंबाई की बात की जाए तो ये 26 किलोमीटर की लंबाई है, यानी कि कर्क रेखा का जो राजस्थान में विस्तार है वो 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा पर राजस्थान का एक शहर है। जब राजस्थान का शहर की बात की जाए तो 2 जिलों में से एक शहर होगा, या तो डूंगरपुर या बांसवाड़ा, क्योंकि 2 ही जिलों में विस्तार है। तो बांसवाड़ा का एक शहर है, एक तहसील है कुशलगढ़, कुशलगढ़, ठीक है। ये कुशलगढ़ है, ये कर्क रेखा पर सबसे नज़दीकी शहर है, यानी कि सबसे नज़दीक पर कर्क रेखा के ऊपर स्थित है कुशलगढ़, बांसवाड़ा का शहर, ठीक है। तो ये कर्क रेखा हो गई। 26 किलोमीटर राजस्थान के अंदर विस्तार है कर्क रेखा का, 23.5 डिग्री कह दो, या फिर कर्क रेखा कह दो, या इंग्लिश में कह दो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 2 जिलों से निकलती है। मेनली पार्ट है वो बांसवाड़ा का है, छोटा सा पार्ट है वो डूंगरपुर का है। कितने किलोमीटर, 26 किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। फिर मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो GMT है, यानी कि जो देशांतर रेखा है, वो उनके अनुसार राजस्थान पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और देशांतर रेखाओं को मानक समय रेखा भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था ये देशांतर रेखाएं, ठीक है, जो कि समय भी बताती है। और इनके अनुसार मैंने आपको इनकी तो जो मेजर जो वो थी, जो यूनिट थी, वो तो मैंने बता चुका, 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से पश्चिम पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान स्थित है। लेकिन ये समय भी बताती है। तो इनके अनुसार जो राजस्थान का जो पूर्वी और पश्चिमी भाग है, यहाँ पर जो
समय है, जो समय का जो अंतर है वो लगभग 35 मिनट 8 सेकंड को हमको देखने को मिलता है। यानी कि अगर यहाँ 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है, यानी कि 35 मिनट 8 सेकंड इसका अंतर है। यानी कि अगर आप मान लो धौलपुर के अंदर सूर्य उदय अगर 7 बजे हो रहा है तो यहाँ पर आपको 7:35 और 8 सेकंड पर जैसलमेर के समगांव में सूर्य उदय होगा। ठीक है, तो कितना अंतर है, पूर्वी से लेकर पश्चिमी 35 मिनट 8 सेकंड। यानी कि ये सूर्य है और ये, यानी कि धौलपुर के अंदर ये हो रहा है भाई साहब 6 AM पर। तो यहाँ पर, यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ पर जो जैसलमेर के अंदर जो सूर्य उदय है वो लेट होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये, आप 35 मिनट 8 सेकंड लेट कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6:35 और 8 सेकंड। ठीक है, 6:35 8 सेकंड पर जैसलमेर के अंदर सूर्य उदय होगा। तो यानी कि समझने की बात यह है कि राजस्थान का जो पूर्वी और पश्चिमी के भाग में जो समय का अंतर है वो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। ठीक है, ये राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार देख लिया हमने। अवस्थिति देख चुके हैं हम राजस्थान की, हमने यहाँ पर कर्क रेखा को भी देखा। अब हम देखते हैं राजस्थान के कुछ बड़े जिले और कुछ छोटे जिले। तो राजस्थान के सर्वाधिक बड़े जिले, तो बड़े जिले देखते हैं और छोटे जिले। ठीक है, बड़े जिले के अंदर आपको याद करना जे बी बी जे। ठीक है, तो हम 4 तो बड़े जिले देखेंगे, 4 ही छोटे जिले देखेंगे। छोटे जिलों का जो सूत्र है वो थोड़ा सा आसान और भी, ट्रिपल DP, यहाँ पर लिखना है बस डी 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 और पी। ठीक है, ट्रिपल D और P, इधर बड़े जिले में JBBJ। ठीक, जैसे हो गया जैसलमेर, बी से आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर आपको बाड़मेर नहीं करना है। यहाँ पर दूसरा बड़ा जिला राजस्थान का वो बीकानेर है, न कि बाड़मेर है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होने का, बीकानेर। और फिर तीसरे नंबर पर बाड़मेर आएगा। और चौथे नंबर जोधपुर बड़ा जिला है राजस्थान का। ठीक है, तो जैसलमेर है, सेकंड पर बीकानेर न कि बाड़मेर, थर्ड पर बाड़मेर और फोर्थ पर जोधपुर स्थित है, ये क्रमशः। ठीक है, उधर ट्रिपल DP के तो हम देखते हैं सबसे छोटा जिला धौलपुर, फिर उससे छोटा जिला दौसा, सॉरी धौलपुर से थोड़ा सा बड़ा है वो दौसा है, फिर थोड़ा सा बड़ा है डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़। ये राजस्थान के 4 छोटे जिले हैं। यानी कि ये तो बढ़ते हुए क्रम में, सॉरी घटते हुए क्रम में है। जैसे कि धौलपुर सबसे छोटा जिला है, फिर उससे बड़ा थोड़ा दौसा है, उससे बड़ा थोड़ा डूंगरपुर है, उससे बड़ा थोड़ा प्रतापगढ़ है। तो ये राजस्थान के छोटे 4 जिले, ये राजस्थान के 4 बड़े जिले, जैसलमेर सबसे बड़ा, उससे छोटा बीकानेर, उससे छोटा बाड़मेर, उससे छोटा जोधपुर है। ठीक है, इनका अगर क्षेत्रफल आपको याद रखना है तो मात्र 2 जिलों को याद रख लो, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर का और धौलपुर का। ठीक है, तो जैसलमेर का है 38,401 किलोमीटर और धौलपुर का है 3,032 किलोमीटर। ठीक है, ये धौलपुर का विस्तार है, क्षेत्रफल है धौलपुर का। मैंने आपको राजस्थान का क्षेत्रफल नहीं बताया, पहले वो बता देता हूँ। तो ये राजस्थान है। ठीक है, और राजस्थान का जो संपूर्ण विस्तार है
वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर मील में देखें, वर्ग मील के अंदर देखें, तो वो हो जाएगी 1,32,139 वर्ग मील, माइल स्क्वायर, ठीक है। किलोमीटर के अनुसार 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मील्स के अनुसार 1,32,139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या के अनुसार अभी 8वां जिला है शायद, ठीक है। तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल देख लिया हमने। ये राजस्थान के 4 बड़े जिले देखे हमने, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, और छोटे जिले देखे हमने धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। मैंने राजस्थान का क्षेत्रफल बताया आपको, जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि ये भारत है, ये भारत अपने आप में 100% है। तो भारत का राजस्थान का जो हिस्सा है वो है 10.41%, यानी कि 100 में से 10.41% पर भारत का, राजस्थान का एक अधिकार है, यानी कि 100% में से जो लैंड है, जो क्षेत्रफल है, वो 10.41 राजस्थान के पास स्थित है 100% में थे, ठीक है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 10.41% है, ठीक है। ये भी याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है ये। अगर कुल वर्ल्ड की बात की जाए, पूरे विश्व की बात की जाए, तो उसके अनुसार, तो वर्ल्ड के अनुसार तो भारत है का जो क्षेत्रफल है, पूरी सभी देशों को क्षेत्रफल के अनुसार को जोड़कर, यानी कि एक पूरी वर्ल्ड के अनुसार, यानी कि ये पूरा मैप है, वर्ल्ड मैप है, और इसके अनुसार ये वर्ल्ड मैप अपने आप में 100% है, और इसके अनुसार इंडिया है वो 2.42% भाग पर स्थित है, 2.42% भाग पर है। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड का राजस्थान में मात्र 0.25, राजस्थान की बात की जाए वर्ल्ड में तो 0.25% है, यानी कि 1% क्या, आधा प्रतिशत भी नहीं है राजस्थान पूरे विश्व के, अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए। भारत कितना है? तो 2.42%। भारत पूरे विश्व में 7वां बड़ा राज्य देश है, ठीक है। तो कितना है? 0.25 है राजस्थान का, तो भारत का कितना? 2.42% है, ठीक है। अब हम जैसलमेर को और धौलपुर को कंपैरिजन करते हैं आपस में, भाई ये कितने छोटे कितने बड़े हैं, ठीक है। अच्छा, जैसलमेर, ये राजस्थान है, ठीक है। ये जैसलमेर है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बना दिया। ये जैसलमेर है, ठीक है, जैसलमेर है, ठीक है। ये भाग पर जैसलमेर है भाई, राजस्थान की। तो राजस्थान है, ये अपने आप में 100% है, ठीक है। तो राजस्थान में जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो कुल राजस्थान के क्षेत्रफल में राजस्थान का जो जो जैसलमेर है वो 11.22% है, यानी कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो है 11.22%। धौलपुर की बात की जाए, ये राजस्थान हो गया, ये धौलपुर हो गया, ठीक है। ये हो गया 0.89, 1% से कम है, 0.89% है। ये राजस्थान अपने आप में 100% है। तो राजस्थान का जो धौलपुर है, वो धौलपुर का क्षेत्रफल कुल राजस्थान के 0.89% है, यानी कि एकमात्र जिला राजस्थान का जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल से 1% से भी कम है। तो कितना है? धौलपुर है, कितना? 0.89, 0.89% है। वहीं राजस्थान का एकमात्र बड़ा जिला जिसका क्षेत्रफल 10% से ऊपर है, तो कौन सा जिला है? वो है जैसलमेर, कितना है? 11.22%, ठीक है।
भाई अगर जैसलमेर अगर धौलपुर की अगर कंपेरिजन करें कि कितने गुने बड़े हैं, ठीक है, तो जैसलमेर जैसे कि ये जैसलमेर हो गया और ये धौलपुर हो गया, ठीक है। तो जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है, यानी कि धौलपुर से जैसलमेर 12.66 गुना बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, 12.66 गुना बड़ा है। या फिर आप कह सकते हो कि जैसलमेर का धौलपुर कितना है, तो 12.66 गुना कम है। तो ये हमने राजस्थान के जिले देखे, 4 बड़े जिले देख चुके, अब तक हम कर्क रेखा देख चुके, हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, राजस्थान के पूर्वी बिंदु, सारे चारों बिंदु देख चुके हम, उत्तर पश्चिमी किलोमीटर की जो लंबाई है वो देख चुके हम, क्षेत्रफल देख चुके हम। अब राजस्थान की आकृति पर एक नज़र मारते हैं हम, राजस्थान की आकृति कैसी है। ये राजस्थान है, ठीक है। आपको पता है राजस्थान की आकृति, जैसे कि आपको अगर किलोमीटर, मैंने बताया था कि राजस्थान पूर्व से लेकर पश्चिम के अंदर 869 है, और उत्तर से दक्षिण राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 है, यानी कि मात्र 43 किलोमीटर का अंतर है। यानी कि चारों जो बिंदु है कहीं ना कहीं समान है, मात्र 43 किलोमीटर, जो कि अपने आप में बहुत कम होता है अंतर। राजस्थान मतलब चारों तरफ से बड़ा है। तो राजस्थान की जो आकृति आपको देख कर लग रही होगी, राजस्थान की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, समचतुष्कोणीय है, ठीक है। ये राजस्थान है, क्या आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार है, चतुष्कोणीय, ठीक है। ये इसका एक नाम और मिलता है, पतंगाकार कह सकते हैं आप, पतंगाकार। जिस तरह ये पतंग होती है, ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान की पतंगाकार आकृति है, समचतुष्कोणीय। फिर एक इंग्लिश का वर्ड और आता है जो कि एग्जाम में भी इंग्लिश में ही आता है, रोम्बस टाइप। राजस्थान की आकृति कैसी है, रोम्बस टाइप है, समचतुष्कोणीय है, पतंगाकार है। ये राजस्थान की आकृति हो गई। अब कुछ ऐसे देश है जिनसे राजस्थान बहुत बड़ा है या जिनके बराबर है, उनको एक बार देखते हैं। ऐसे कौन कौन से देश है जिनसे राजस्थान की जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है या फिर जिनसे बराबर है, ठीक है, वो देखते हैं। तो दो देश है, जर्मनी और जापान, जर्मनी और जापान। तो जर्मनी और जापान का जितना क्षेत्रफल है उतना राजस्थान के पास है, यानी कि राजस्थान अकेले, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, राजस्थान अकेला जर्मनी और जापान के बराबर राज्य है। यानी कि जितने में जर्मनी देश है, जितने में जापान देश है, जिनका इतना क्षेत्रफल है, इनका जर्मनी का क्षेत्रफल है, जापान का क्षेत्रफल, उतना हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो जर्मनी और जापान के राजस्थान क्या है, बराबर है, ठीक है। फिर एक देश है फ्रांस। आप भारत पर जिन्होंने 250 साल लगभग राज किया है, तो उनसे भी राजस्थान की स्थिति है वो राजस्थान 2 गुना बड़ा है, यानी कि फ्रांस से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। फ्रांस से कितना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है, 2 टाइम, ठीक है। फिर एक देश है आपके देश के नीचे टिप की नुमा आकृति पर है, इंडिया के मैप पर नीचे नीचे। अगर आप क्या ना इंडिया का मैप लेके आते हो तो उसका मैप तो फ्री आ जाता है, और वो देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है, यानी कि जितना श्रीलंका है उतने में तो राजस्थान से 5 श्रीलंका बना सकते हो आप। तो श्रीलंका से कितना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। फिर एक देश काफ़ी शक्तिशाली पावरफुल कंट्री है, इजराइल, ठीक है। और इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है, यानी कि इजराइल जैसे देश राजस्थान के अंदर 17 बना सकते हैं, यानी कि एक जैसलमेर बना दो, एक जोधपुर बना दो, जैसलमेर से बन जाए 1 1.5 तो इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। ठीक है, तो इजराइल से राजस्थान कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। जर्मनी जापान के तो बराबर है। फ्रांस से राजस्थान 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है, और मैंने बताया इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। तो ये कुछ देश थे जिनके साथ हमने राजस्थान का कंपेरिजन किया कि राजस्थान कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किसके कितनी बराबर है।
अब हम राजस्थान की बाउंड्री देखते हैं, राजस्थान की सीमा देखते हैं। राजस्थान की बाउंड्री, ठीक है। ये राजस्थान का मैप हो गया। ये राजस्थान की जो चारों तरफ, राजस्थान की जो चारों तरफ की जो लंबाई है, जो बाउंड्री है, वो 5920 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी? 5920 किलोमीटर, जो कि कुल 80% है, यानी कि कुल बाउंड्री का 100 में से राजस्थान कितना? 80%। तो सॉरी, ये 80% बाद में करेंगे। राजस्थान की कुल बाउंड्री कितनी है? 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर राजस्थान के पास कुल बाउंड्री है, कुल सीमा। आपको पता है राजस्थान हमारे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाता है। तो राजस्थान की कुछ बाउंड्री पाकिस्तान को भी स्पर्श करती है, पाकिस्तान को भी टच करती है। तो वो कितनी है? तो यहाँ से ये गंगानगर जिला हुआ, श्री गंगानगर, और यहाँ तक ये बाड़मेर है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 4 बड़े ज़िले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन 4 ज़िलों से राजस्थान के 4 ज़िले जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो ये कितनी हो गई? इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई है, तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की कितनी है? 1070, जो कि एक देश से लगता है, और वो है पाकिस्तान के साथ। तो अब कितनी बची? अगर 1070 अगर आप निकाल देते हो 5920 में से, तो 4850 बचती है, जो कि अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी आपकी, जो कि स्टेटों से लगती है। बाकी अंतर्राज्यीय सीमा कितनी हो गई? 4850 किलोमीटर हो गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई 1070 किलोमीटर, जो कि 18%, और ये 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा, ये 80% भाग, ठीक है। पाकिस्तान से राजस्थान ये नहीं लगाता, और भी कुछ ज़िले, गुजरात लगाता है, पंजाब लगाता है, जम्मू कश्मीर लगाता है, लद्दाख लगाता है, वो भी राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। मान लो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है लद्दाख है, ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये पंजाब हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये भारत के पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। लद्दाख यहाँ से लगाता है, लद्दाख तो यहाँ तक है, लेकिन यहाँ से लद्दाख कुछ सीमा अफगानिस्तान के साथ लगाता है, जो कि सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर की सीमा, यानी कि भारत की सबसे न्यूनतम सीमा लगती है, वो लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की। उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, उससे थोड़ा सा नीचे लद्दाख पाकिस्तान के साथ ही सीमा लगाता है। जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले जो भारत के जो राज्य है, वो लद्दाख हो गया, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान वाला पंजाब, एक पाकिस्तान में पंजाब है, फिर राजस्थान हो गया अपना, फिर गुजरात। तो ये जो बाउंड्री है, ये कितनी है? 3323 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि भारत के साथ पाकिस्तान की कुल बाउंड्री है, वो लगती है 3323 किलोमीटर। भारत की न्यूनतम बाउंड्री मैं बता देता हूँ एक बार आपको, वो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर मात्र। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर है, ठीक है। ये इंडियन ज्योग्राफी का है। तो यानी कि उस 3323 किलोमीटर में से राजस्थान कितना लगाता है? 1070 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ अकेले के साथ लगती है, यानी कि राजस्थान हो गया ये, और ये 1070 किलोमीटर अपना राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा लगा रहा है, ठीक है। ये राजस्थान हो गया, ठीक है। इसका नामकरण कब किया गया? इसका नाम है रेड क्लिफ। हाँ, मैं इसका नाम बता देता हूँ, इसका अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा।
इसका रेड क्लिफ रेखा नाम इसीलिए क्योंकि इसका जो नामकरण किया था उसका नाम ही रेड क्लिफ है। उसका पूरा नाम है सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा। तो सर सिरिल रेड क्लिफ, सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा इसका नामकरण किया गया। अच्छा, ये कब फिक्स की गई थी कि भाई इधर से पाकिस्तान इधर से भारत है, इसका नाम चूँकि रेड क्लिफ होना ही था क्योंकि ये रेड क्लिफ नाम वाले व्यक्ति ने किया था, एक अंग्रेज ऑफिसर था। तो ये क्या था, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को इसका नामकरण किया गया रेड क्लिफ द्वारा। इसलिए इसका रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो कि 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ राजस्थान के 4 जिले वो स्पर्श करते हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा। और इसका नामकरण किया था सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा 17 अगस्त 1947 को, यानी कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था उससे 2 दिन बाद। ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है राजस्थान की, राजस्थान कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री 1070, जो कि 18% है। अंतर्राज्यीय सीमा यानी कि अदर जो और भी राज्य है, या पंजाब है या हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है या एमपी है या गुजरात है, ठीक है, तो उनकी जो बाउंड्री वो है 4850, जो कि 80% भाग पर है। अब हम इंटरनेशनल बाउंड्री देखते हैं राजस्थान की। ठीक है, ये एक तरफ का राजस्थान है, ठीक है, एक तरफ वेस्टर्न राजस्थान है ये। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कोंडागांव श्रीगंगानगर उत्तरी बिंदु, तो यहीं पर कौन सा जिला है, गंगानगर जिला है, श्रीगंगानगर। यहाँ पर कौन सा जिला है, यह बीकानेर, राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला। ये जैसलमेर है और ये बाड़मेर है। इसके नीचे जालोर है, जालोर के साथ पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती है, जालोर गुजरात के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, बाउंड्री टच करते हैं पाकिस्तान की। कितनी है, 1070 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसका नाम रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति अंग्रेज शासक ने किया था, अंग्रेज अधिकारी ने किया था, सॉरी। और इसका जो निर्धारण किया था वो किया था 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसमें से जो गंगानगर लगाता है 1070 किलोमीटर का बंटवारा कर देते हैं। देखो कौन सा जिला कितनी सीमा लगा रहा है उसका बंटवारा हम करते हैं। तो गंगानगर लगाता है 210 किलोमीटर, बीकानेर लगाता है 168 किलोमीटर, जैसलमेर लगाता है 464 किलोमीटर और बाड़मेर लगाता है 228 किलोमीटर। अब आपको पता है सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला लगा रहा है, जैसलमेर लगा रहा है, 464 किलोमीटर है। मैक्सिमम लगा रहा है कौन सा, जैसलमेर। न्यूनतम बाउंड्री कौन सा जिला लगा रहा है, तो बीकानेर लगा रहा है भाई। कितनी लगा रहा है, 100, ये मिनिमम हो गई 168 किलोमीटर। बाड़मेर 228 है, 210, 168, 464, बाड़मेर 228। गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। आपको याद करनी पड़ेगी कितनी, 1070 किलोमीटर। ठीक है, तो ये उत्तरी बिंदु गंगानगर जिला का जहाँ से शुरू होती सीमा, उसका नाम है हिंदुमल कोट। अच्छा सा नाम है, हिंदुमल कोट। और यहाँ से लेकर गंगानगर जिले के अंदर स्थित है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मैंने बताया बाड़मेर जिला यहाँ तक। यहाँ पर बाड़मेर का स्थान है शाहगढ़िया बाकासर। बाड़मेर के अंदर स्थित है ना। तो हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के शाहगढ़िया बाकासर तक पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है राजस्थान 1070 किलोमीटर की, जिसमें से गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। अपने पाकिस्तान है इधर, ये इधर पाकिस्तान हो गया पूरा। ठीक है, तो पाकिस्तान के भी 2 राज्य है, मेजर 2 राज्य और जिनके कुछ जिले वो अपने राजस्थान के साथ बाउंड्री लगाते हैं। तो यहाँ पर है वो है सिंध प्रांत,
इस एरिया में है सिंध, सॉरी पंजाब प्रांत, सिंध तो नीचे है, पंजाब। अपना इंडिया वाला पंजाब नहीं है, क्योंकि जो मेनली जो पंजाब था, कंप्लीट जो पंजाब था वो तो पूरा पंजाब था, लेकिन जो विभाजन हुआ तो अपने पास छोटा पंजाब रह गया, उनके पास बड़ा वाला पंजाब, जो पंजाब का जो अधिकतर भाग था वो उधर चला गया। जो सिंधु नदी है उसकी जो 5 सहायक नदियाँ, उनके नाम के जो पंच आव है, जो 5 नदियों का जो संगम है, उनके साथ पंजाब इसका नाम पड़ता है। ठीक है, तो पंजाब के 3 जिले और सिंध प्रांत है। यहाँ पर सिंधु नदी के नाम पर सिंध प्रांत है, सिंध स्टेट है, ये पाकिस्तान के अंदर है ना। तो सिंध के 6 जिले लगाते हैं, 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। तो कौन कौन से लगाते हैं तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बहुत है, क्योंकि वीडियो शायद मेरे हिसाब से लंबी हो गई, पहली वीडियो थी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। बाकी हम कल पढ़ेंगे, आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक बार हम रिवीजन करेंगे, फास्टली रिवीजन करेंगे 2 से 5 मिनट के अंदर। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।